सो वी आर रेडी नाउ। जय दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की जो आपकी साइंस है उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, आपका ये पहला चैप्टर है। और इसमें विज्ञान जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है उसमें हम बेसिक लेवल से आज पढ़ेंगे। आज हम बेसिक लेवल से कवर करेंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम कल से बताएंगे। कल से आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे और आज ये बेसिक लेवल कवर करेंगे हम। तो विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, आज हम साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ कि हमारे आसपास जो क्रियाकलाप हम देखते हैं, हमारे आसपास जो क्रियाकलाप एक्टिविटी को हम देखते हैं वो सब क्या है, वो सब एक विज्ञान है। जैसे कि दिन का होना, रात का होना। आपको पता है कि निश्चित समय पश्चात दिन होता है और निश्चित समय पश्चात क्या होती है, रात होती है। मौसम का बदलना, ज्वालामुखी का फटना, जैसे कि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये सब क्या है, ये सब मौसम का बदलना है और ये किसके कारण होती है, विज्ञान के कारण होती हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे आसपास जो भी एक्टिविटी क्रियाकलाप होती हैं, हमारे आसपास हम अपने आसपास जो क्रियाकलाप, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्टिविटी होती हैं जो हमारे आसपास जो क्रियाकलाप एक्टिविटी होती हैं या फिर उन्हें हम देखते हैं, जैसे दिन का होना, रात का होना। फुल एग्जाम्पल के लिए दिन का होना, रात का होना, दिन का होना, रात का होना क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक विज्ञान, ये साइंस है। आपको पता है निश्चित समय पश्चात दिन होती है और निश्चित समय पश्चात क्या होती है, रात होती है। यह दोनों एक निश्चित समय पश्चात होते हैं। कोष्टक में लिख दो इसे, यह दोनों एक निश्चित समय पश्चात होते हैं। निश्चित समय पश्चात होते हैं। और इसके बारे में और भी हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार दिन और रात का होना एक प्राकृतिक घटना होती है, जिस प्रकार और रात का होना एक प्राकृतिक घटना होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार दिन और रात का होना एक प्राकृतिक घटना होती है, वैसे ही या उसी प्रकार और भी होती हैं, जैसे मौसम का बदलना, उसी प्रकार या वैसे ही और भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मौसम का बदलना। मौसम का बदलना मतलब कभी ग्रीष्म ऋतु है, कभी वर्षा ऋतु है, कभी शीत ऋतु है। मौसम में क्या होता है, ऋतुओं का बदलना। ऋतुओं का बदलना, मौसम का बदलना आता है आपका ऋतुओं का बदलना। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है फिलहाल में, अगस्त के महीने में, आज 15 अगस्त है, आज के दिन यहाँ पर वर्षा हो रही है। तो ये क्या है, ये अब वर्षा ऋतु चल रही है। और जो आगे आएगा, जो आपके दिसंबर में आएगा, वो क्या होगा, शीत ऋतु होगी। और जो आपके मई जून में आते हैं वो क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उसको हम गर्मी कहते हैं। ऋतुओं का बदलना, ज्वालामुखी का फटना, आदि क्या है, आदि भौतिक, आदि क्या है, आदि विज्ञान कहलाता है। आदि क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और इंद्रधनुष का बनना, हमारे आसपास जो ज्ञान है, इंद्रधनुष का बनना, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और एक और इसकी डेफिनेशन है, हमारे आस पास का जो ज्ञान है, हमारे आसपास के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
हमारे आसपास के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अंडरलाइन करते हैं इसे हम। यह आपकी मेन डेफिनेशन है विज्ञान की। यदि हम विज्ञान की और चर्चा करें, विज्ञान के बारे में और जानें, तो विज्ञान के बारे में और क्या जानते हैं? जैसे कि विज्ञान में क्या आता है? विज्ञान, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? विधन ज्ञान। यदि हम यहाँ वी का मतलब समझें, मार्कर चेंज करते हैं 1 मिनट। यदि इसका मतलब समझें, वी का मतलब समझें, तो वी का मतलब क्या है? विशिष्ट या विषय। और ज्ञान का मतलब मालूम होना या जानना। मालूम होना या जानना, ये इसका अर्थ है। और चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ। हमारे आसपास जो क्रियाकलाप एक्टिविटी होती हैं, हमारे आसपास कौन सी एक्टिविटी होती हैं? जैसे कि मौसम का बदलना, ज्वालामुखी का फटना, मौसम के समय, वर्षा ऋतु के समय इंद्रधनुष का बनना। और भी होती हैं मौसम के बदलने में, ऋतुओं का परिवर्तन होना, वर्षा ऋतु का आना, शीत ऋतु का आना, ग्रीष्म ऋतु का आना आदि जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक प्राकृतिक घटना होती हैं। और जो प्राकृतिक घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं वो किस में आता है? विज्ञान में आता है। वो उसे हम विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास को जो भी ज्ञान है, जैसे कि ज्वालामुखी क्यों फटी, इसके बारे में जानना क्या कहलाता है? इसके बारे में जानना कहलाता है आपका विज्ञान। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बनाए, विधन ज्ञान, जिसमें बी का मतलब होता है विशिष्ट या विषय, विशिष्ट या विषय, और ज्ञान का मतलब होता है मालूम होना या जानना, जानना या मालूम होना। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे हम इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो ज्ञान, ये जो आपका शब्द है इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। बी का मतलब मैंने आपको बताया था विशिष्ट, मार्कर चेंज कर देते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था विशिष्ट या विषय, विशिष्ट या विषय। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या? जानना या मालूम होना, जानना या मालूम होना। विज्ञान का मतलब क्या? विशिष्ट ज्ञान को जानना, विशिष्ट ज्ञान का मालूम होना क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट तो वो डेफिनेशन हो गई जो मैंने अंडरलाइन कराई थी। अब आपकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है वो क्या कहती है? हमारे आसपास की घटनाओं का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। हमारे आसपास की घटनाओं का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम इसका बेसिक ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ से बना, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो यह शब्द साइंटिया से आया है, जहाँ साइंटिया शब्द का मतलब टू नो, मतलब जानना होता है। यह शब्द विज्ञान शब्द है जो आपका विज्ञान शब्द है वो आपका साइंटिया से आया है, SCIENTIA से आया है, जहाँ साइंटिया शब्द का मतलब, जहाँ शब्द का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना होता है। क्या होता है? टू नो मतलब जानना होता है। यह विज्ञान शब्द है, वह संस्कृत का शब्द है। टू नो होता है जानना। यह है जो विज्ञान शब्द है आपका, जानना होता है। विज्ञान शब्द आपका किससे बना है? संस्कृत भाषा से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा से यह आपका शब्द बना है। विज्ञान शब्द किससे बना है? संस्कृत भाषा से बना है। हमारे आसपास की घटनाओं का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान शब्द साइंटिया, जहाँ साइंटिया शब्द का मतलब टू नो मतलब जानना होता है, जानने से होता है। यह विज्ञान शब्द आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आपका जो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज साइंस। जो इसकी ये जो परिभाषा है, ये जो इसका क्वेश्चन है, उसका रियली
वास्तविक जो आंसर है, रियली जो आंसर है, वास्तविक जो आंसर है विज्ञान क्या है, उसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब हम इसको रफ कर देते हैं और उसकी जगह पर इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध परीक्षण। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध परीक्षण। क्रमबद्ध परीक्षण सुसंगत तर्कों प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध परीक्षण सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक बार और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध परीक्षण सुसंगत तर्कों और प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, एम्स ऑफ साइंस की बात करें, तो उसके बारे में जानना क्या कहलाता है? एक मिनट को, यदि हम विज्ञान के उद्देश्य की बात करें, मार्क चेंज, एम्स ऑफ साइंस की यदि हम बात करें तो वो क्या है? प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। और प्राकृतिक और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना विज्ञान का उद्देश्य है। प्राकृतिक और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। के बारे में जानना विज्ञान का उद्देश्य है। क्या है आपका? विज्ञान का उद्देश्य है। प्राकृतिक और प्राकृतिक रहस्यों के बारे में जानना क्या है आपका विज्ञान का उद्देश्य? एम्स ऑफ साइंस। तो अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की शाखा की बात करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की शाखा। अब हम इसको रफ कर देते हैं और उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की कितनी शाखा हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की जो शाखा होती है उसके बारे में अब हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की शाखा कितनी प्रकार की होती हैं उसको हम अध्ययन करेंगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो मुख्य रूप से जो शाखा होती हैं वो कितनी होती हैं? तीन शाखा होती हैं इसकी। मुख्य रूप से जो शाखा होती हैं उसकी तीन होती हैं। पहली जो होती है केमिस्ट्री होती है, CHEMISTRY केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री या केमिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, इसको हम केमिकल साइंस भी बोलते हैं और इसको केमिस्ट्री भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी आती है फिजिकल साइंस, फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। और जो तीसरे नंबर पर आपकी आती है वो क्या आती है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बात करें आपकी ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स याद आ रहा है। ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की जो शाखा होती है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, जो आपकी होती है केमिकल साइंस,
क्या होती है, उसको रसायन विज्ञान बोलते हैं, फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और आपकी बायोलॉजी होती है जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपके फिजिक्स को। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसके बारे में विज्ञान के बारे में बताया गया था हमने, और आपको बताया गया था कि आपको अगली नेक्स्ट क्लास से आपकी भौतिक विज्ञान की पहली चैप्टर जो आपका है प्रकाश वाला लाइट वाले जो चैप्टर है उसकी वीडियो आने लग जाएंगी, जो आपका भौतिक विज्ञान है या फिर विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों चैप्टरों में से किसी एक चैप्टर की आपकी अगली क्लास में वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो भौतिक विज्ञान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल साइंस या फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो अगली नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर द नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस चैनल से आपकी इसकी जो ये नोट्स हैं ये पूरे आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे, और आपकी डीपीपी वहीं पर मिलेंगी, जो आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे द्वारा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आज 15 अगस्त है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो जय हिंद दोस्तों।